and their families. So we just started the transplant program last year, and till date we have did almost 4 transplant. So it is B and C positive patients. Till date we have done almost this number of dialysis. We have a CRRT machine. This is machine. It provides better life survival. It improves your quality of life. क्योंकि जो डायलिसिस है उसमें हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं एंड HDF मशीन remove all the middle molecules also. So it increases the survival. So this is SLED. We are often doing the SLED for the critical ill patient, sick patient. हाँ जी मैडम, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है, इसका मेन मोटिव क्या है? सो आज वर्ल्ड किडनी डे है। हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। सो जो इस बार एक वर्ल्ड किडनी डे का थीम है वो है केयरिंग फॉर पीपल। सो आपको सबको पता होगा कि जो किडनी पेशेंट है जो कि डायलिसिस के ऊपर है, तो हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, उससे आगे भी होप है। हमने RG हॉस्पिटल लुधियाना में रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है। हमने फर्स्ट ट्रांसप्लांट अक्टूबर में किया था, उसके बाद हमने 4 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो उसमें हम पेशेंट को दिखाना चाहते हैं, जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, यंग पेशेंट हैं, बाकी पेशेंट हैं, कि जो ट्रांसप्लांट है उससे उनकी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। हम उनको पेशेंट के अटेंडेंट, क्योंकि हम कहते हैं कि जो किडनी का पेशेंट है वही नहीं सफ़र करता, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। जो केयर गिवर्स हैं उनको भी रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की। तो हम किडनी RG हॉस्पिटल में चाहते हैं कि जो आज हमने सारे अटेंडेंट भी बुलाए हैं, ताकि हम उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, उनको बता सकें कि किडनी का क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है, उनको ऑर्गेनाइज कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें और किडनी डोनेशन के लिए उनकी हेल्प कर सकें। मैडम सिम्टम की है ਜਿਹੜੇ मतलब कितना पता लगाया जा सकता है, रोग कितनी देर से पता लगाया जा सकता है? सो पूरे वर्ल्ड में जो किडनी डिजीज़ है उसका नंबर 1 कॉज है डायबिटीज़, नंबर 2 कॉज हाइपरटेंशन है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में हमने देखा है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। आजकल हमारी OPD में मैक्सिमम पेशेंट यंग पेशेंट आ रहे हैं, रीज़न भी हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड है, कह लो हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके कारण। जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है लोगों में, कुछ में जैसे आ जाता है वीकनेस आ जानी, खून कम हो जाना, पैरों में सूजन आ जानी, और सूजन जो हो जाती है उसके कारण कई बार पेशेंट को सांस चढ़ जाता है। और जो मेन पेशेंट है कि एक बार कंप्लेन करते हैं कि यूरिन में झाग आ जानी, ब्लड आ जाना, ये सारे किडनी डिजीज़ के सिम्टम हैं। मैडम, ये जो किडनी का आपने किया है, इसमें आप क्या किस तरह का प्रिकॉशन, मतलब किस तरह की गाइडलाइन आप देना चाहते हैं? सबसे पहले आप ये होना चाहिए कि जो प्रिवेंशन होती है वो हमेशा बेटर होती है क्योर से। अगर हम आज अपनी यंग जनरेशन को काउंसिल करें कि किस तरह अपना BP और शुगर के लिए स्क्रीनिंग करनी है, अपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करनी है, अपनी लाइफ में एक तो जंक फूड को अवॉइड करना, यंग जनरेशन को ड्रग्स को, स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें कहना चाहिए कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अपनी एक्टिविटी कोई ना कोई दिन में जो है शामिल करनी चाहिए रूटीन में, चाहे डेली ना की जा सके लेकिन हफ्ते में 5 में से 7 दिन कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे वो स्विमिंग है, वॉकिंग है, वो करनी चाहिए। सो लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे मतलब पता लगाया जा सकता है एक ही टेस्ट में? जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी फैमिली में किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है, अगर आपकी पेशेंट आपके मदर फादर को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, चाहे आपके पास स्टोन की हिस्ट्री है, तो इसमें एक तो रीनल फंक्शन टेस्ट है जो एक नंबर 1 टेस्ट है, जिससे हम यूरिया क्रेटिनिन की वैल्यू देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यूरिन रूटीन, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर प्रोटीन आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो सिंपल एक यूरिन के टेस्ट से भी हम बहुत सारी किडनी डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैडम, ये किडनी का जो ट्रीटमेंट है कितना कॉस्टली है, क्या आम लोगों के लिए कहाँ तक किडनी का जो अर्ली स्टेज में अगर हमारे पास आ जाते हैं, फिर तो OPD में देख के हम आपकी डिजीज़ के लिए ड्रग्स दे देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बहुत सारी ड्रग्स तो आजकल फ्री भी अवेलेबल है, इंश्योरेंस में कवर है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर पेशेंट सिक हो गया, डायलिसिस के ऊपर चला गया, उसको हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, तो नेचुरली आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज़ करती जाती है। जो रीनल ट्रांसप्लांट की अगर बात करते हैं, अगर जो आपका फर्स्ट डिग्री और लाइफ रिलेटिव है, तो उसका जो कॉस्ट है रीनल ट्रांसप्लांट की वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 से 7 लाख आ जाती है, सब कुछ इंक्लूड करके। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप सिमिलर नहीं है, जो हम करवाते हैं AB इनकम्पैटिबल है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुप को चेंज करना पड़ता है। पर ये सारे जो इलाज हैं मैक्सिमम आजकल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कवर्ड है। सो आई थिंक कि हर पेशेंट जो है जिसको अर्ली डिटेक्शन हो रही है किडनी डिजीज़ वगैरह की, वो मेनली ये अवेल करना चाहिए सर। किडनी ट्रांसप्लांट की रेशियो कितनी मैडम सक्सेसफुल?
किडनी ट्रांसप्लांट आजकल अगर आप देखा जाए तो 93 to 95% सक्सेस है, क्योंकि आजकल जो ड्रग्स आ गई हैं, शुरू में हम देते हैं जैसे थाइमोग्लोबिन देते हैं, इंडक्शन थेरेपी देते हैं, जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी वाले सेल है उसको लो करती हैं। उससे जो उसका सक्सेस रेट है वो 94 to 95% है। लेकिन हाँ, हर ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम कहते हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो हर एक पेशेंट को गाइड किया जाता है कि जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उससे नेक्स्ट 2 से 3 महीने उनको जो खाना है वो साफ़ खाना है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग में नहीं जाना, जो कि उनके लिए हानिकारक केराटिनाइन है। का सही पॉइंट क्या होता है? मतलब जैसे केराटिनाइन कैसे पता लग सकता है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सही? जो क्रेटनिन है वो एक टेस्ट है, किडनी डिजीज़ का मार्कर है। क्रेटनिन जो है बहुत सारे चीज़ों पे और भी डिपेंड करता है, जैसे कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी डाइट है। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उसकी क्रेटनिन ज़्यादा आएगी, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसकी क्रेटनिन ज़्यादा आती है। सो अकेले क्रेटनिन जो है वो हमारी किडनी डिजीज़ का मार्कर नहीं गिना जाता है, उसके साथ यूरिया, यूरिन रूटीन, ये सारे मार्कर भी हैं।